हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले 2 वीडियो में महाराजा अग्रसेन के जीवन वृत्तांत के संबंध में कुछ बातें जानी थी। इसी प्रसंग को आज हम आगे बढ़ाएंगे। हमने जाना था मानसिक रूप से अशांत जन्मेजय ने जैमिनी जी से किस तरह महाराजा अग्रसेन के जीवन वृत्त को सुना था। महाराजा अग्रसेन न केवल कुशल राजा थे, वरन वक्त के अनुसार निर्णय लेने और प्रजाहित में हमेशा तत्पर रहने वाले थे। इसी तरह का एक कर्म उनका है जो बड़ा प्रसिद्ध है और आज अनुकरणीय भी है। हम आज उसी के विषय में चर्चा करेंगे, पर उसके पूर्व मित्रों, आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियोज आपको सुगमता से प्राप्त होते रहें। हाँ तो मित्रों, हम बात कर रहे थे महाराजा अग्रसेन के एक विशिष्ट क्रियाशीलता की, विशिष्ट कार्यक्रम की, जो आज बहुत उपयोगी है, और वह उनका कार्य है उपकारहीन उपक्रम, जिसे नाम दिया था उन्होंने एक निष्क एक ईंट। हम सर्वप्रथम निष्क का अर्थ समझ लेते हैं। तत्कालीन समय में निष्क 1 रुपया हुआ करता था और आज 1 रुपये की कीमत बहुत कम है, पर उसकी कीमत काफ़ी हुआ करती थी। अब ये एक निष्क और एक ईंट क्या है? हुआ यूं, एक बार जब महाराजा अग्रसेन कारागार का निरीक्षण कर रहे थे, उस समय अपने बाल सखा ब्राह्मण कुमार शाकुंत को बंदी देखते हैं और उससे बंदी होने के पाप कर्म का कारण पूछने पर जब उन्हें शाकुंत से पता चलता है कि दरिद्रता एवं भूख ही उसके इस पाप कर्म का कारण है, इस अकर्म के लिए प्रेरित करने वाला यह कारण जानकर अग्रसेन चिंतन करते हुए प्रजा की दरिद्रता के कारण स्वयं को अपराध में सहभागी मानते हैं और तब योग्य व विद्वान होने पर भी भाग्यवश आजीविका विहीन होने पर स्वाभिमान के कारण याचना न करने वाले का सहयोग करने की सर्वोत्थान भावना से उन्होंने एक उपक्रम चलाया था और यह उपक्रम उपकारहीन उपक्रम के नाम से स्थापित हुआ। यह उपकारहीन उपक्रम बंधुता की भावना के संग व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। जब पुत्र विभूसेन ने जिज्ञासा की तो उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए महाराजा अग्रसेन ने कहा, आज से इस आग्रह राष्ट्र में जो भी व्यक्ति भाग्यवश आजीविका से विहीन हो जाए, उसे बिना याचना किए ही राज्य के सभी निवासी एक निष्क और एक ईंट स्वयं उसके पास जाकर उसे भेंट स्वरूप प्रदान करे। यह स्वयं उसके द्वार पर जाकर उसे भेंट करना सो उद्देश्य था, क्योंकि भेंट दी हुई वस्तु में उपकार की भावना नहीं होती, जिससे भेंट स्वीकार करने वाले के स्वाभिमान को ठेस भी नहीं पहुंचती। मित्रों, युग संक्रमण की उस बेला में मानव प्रकृति में गुणों की विपरीतता को लक्ष्य कर गर्ग द्वारा प्रेरित महाराजा अग्रसेन ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए धर्म व शांति स्थापना हेतु जीवन धर्म का उपदेश दिया। तत्पश्चात 108 वर्ष की आयु पूर्ण कर लोकतांत्रिक विधान से सर्वसम्मति
सर्वसम्मति से पुत्र विभूषण को राज्याभिषिक्त कर सफलता के सूत्र बताए। उन्होंने कहा, बुद्धिमान पुरुष न किसी पर क्रोध करे, न किसी का अनादर, सभी प्राणियों के प्रति दया व मैत्रीपूर्ण व्यवहार, दान तथा सबसे मधुर वाणी का प्रयोग करे। तो इसके समान कोई वशीकरण मंत्र नहीं। ऐसा नहीं है कि बुद्धि से ही धन एवं वैभव प्राप्त होता है, और न ही दरिद्रता का कारण मूर्खता होती है। यह सब भाग्याधीन है। परंतु सत्य, धर्म, मनोनिग्रह, पवित्रता, दया, मधुर वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। इसके पश्चात महाराजा अग्रसेन सपत्नी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को वानप्रस्थ को प्रस्थान करते हैं। वर्षों तक एक पेड़ पर खड़े हो महालक्ष्मी के तप का सैकड़ों मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं और महालक्ष्मी से अपने वंश के अभ्युदय हेतु सूर्य चंद्र की उपस्थिति पर्यंत महालक्ष्मी के अग्रवंश में पूजित होने, अग्रवंश का परित्याग न करने का आशीष प्राप्त करते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन को सशरीर स्वर्ग के लिए भी लेने विमान आया था, परंतु उन्होंने सशरीर स्वर्ग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और शुद्ध ज्ञान योग में तत्पर हो परम